ज्वाइन करो क्लास आशीष। फिर सो गए? लिंक ऊपर है, ज्वाइन करो। हरिओम गुरुदेव। हरिओम हरिओम। सॉरी फॉर डिले, एक्चुअली श्रीमद् भागवत हो रही थी, हम वहीं चले गए थे। भागवत का रसपान बीच में तोड़ना नहीं चाहिए। पूरी भागवत हो गई, आरती हो गई, इस वजह से आप लोगों को असुविधा हुई। असुविधा टेक केयर है। गुरुदेव, जैसे जो आपने बीज मंत्र बताया है, हाँ, जैसे उसको कंबाइन करके भी जाप कर सकते हैं क्या? जैसे ओम, गंग, अपने से श्रींग, एक्सपेरिमेंट मत क्रीम। करिएगा। अपने से क्या एक्सपेरिमेंट। बोले गुरुदेव? ओम ओके। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्सदिनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्त्रलाल यत्र च पितृवर्तमादर्शिता नमो गुरु सत्ताये श्रद्धा प्रज्ञा युता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। कोई भी आध्यात्मिक प्रयोग करने से पहले आप उसका किसी भी मतलब अच्छे मार्गदर्शन से मार्गदर्शन लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा प्रिकॉशन है। कारण क्या होता है उसको आप लोग समझ लेंगे तब आपको समझ में आएगा। कोई भी मंत्र, अगर हम आपसे पूछें कि क्या आपके पास कोई ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो आपके साथ हमेशा रहती है, डू यू हैव दिस काइंड ऑफ, तो आपका उत्तर होगा नहीं। यही उत्तर होगा। और जो मंत्र होता है बिना गुरु मार्ग के, बिना गुरु साधना के कभी भी अनुष्ठानिक मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। ये प्रिकॉशंस है, इसको आप लोग लीजिएगा। कम मात्रा में करके तो चला जा सकता है, लेकिन जब अत्यधिक मात्रा में करेंगे तो उससे एनर्जी क्रिएट होती है, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, एसिमुलेट करना, इसकी आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं है तो वह ऊर्जा आपको ऊर्ध्वगामी ना करके अधोगामी कर देगी। तो इस बात का प्रिकॉशन लीजिएगा। और कोई भी मंत्र स्वयं बनाने का प्रयास मत करिएगा कि ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं क्लीं, वो एनर्जी आएगी उससे। सो अपनी सुविधा अनुसार मंत्रों का चयन करके 2-3 मंत्रों का जब कोई भी व्यक्ति बिना समस्या के कर सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये एक मंत्र है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री महामंत्र है। गुरु दीक्षा लेने के बाद इसको जप करिएगा। कारण क्या है कि शॉर्टकट कभी नहीं करना चाहिए जीवन में। मंत्रों के साथ खिलवाड़ बिल्कुल मत करिए कभी भी। मंत्रों के साथ नेवर एवर डू एनी काइंड ऑफ प्ले। मंत्र के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करें। जब भी मंत्र का जप करें पूरी श्रद्धा के साथ करें, पूरे नियमों का पालन करें, तब जाके आपको मंत्रों का पूरा प्रभाव प्राप्त होगा। अगर मंत्रों के साथ आप खिलवाड़ करते हैं तो पूरा प्रभाव न प्राप्त करके आपको अर्ध प्राप्ति होगी, मेहनत आपकी ज्यादा होगी। समर्पण का भाव प्रमुख होता है। किसी भी मंत्र का जप करते वक्त समर्पण का भाव रखिए कि हम यह ईश्वर की इच्छा से कर रहे हैं और इसकी ऊर्जा जो है जन कल्याण के लिए जाए। बहुत सारे ऐसे साधन होते हैं जहां मनुष्य स्वयं के लिए चाहता है कि मुझे प्राप्त हो, मुझे प्राप्त, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग। क्योंकि जो चाहता है उसे मिलता नहीं है, जो नहीं चाहता उसे सब कुछ मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। और मंत्र जप जो है पूरी तरह साइंटिफिक होता है। इट इज वेरी मच साइंटिफिक। सो पूरी सावधानी बरतें आप। ऐसा ना हो कि आपने मंत्रों का जप करना प्रारंभ किया
और उसके प्रिकॉशंस को आप जानते नहीं और फिर असावधानी बरतेंगे, असावधानी असुरक्षा का निमंत्रण करता है। जितने मंत्रों को मैंने आपको बताया है उन मंत्रों में कुछ मंत्रों को, जैसे जो बीज मंत्र है, ओम के साथ ही जप करें, अकेले ना करें। अब जैसे रिम 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 मत करना शुरू करें, उसमें कोई शक्ति नहीं आएगी, अकेले बीज मंत्र कुछ नहीं कर सकता। हर मंत्र की साधना के विधान में जैसे कोई मंत्र कितनी बार जप किया जाए तो उसकी शक्ति का आपको अनुभूति होगी। वो जितने अक्षरों का बना है, जैसे मान लीजिए गायत्री मंत्र 24 अक्षर है, 24,000 बार जप करिए। पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय 5,000 बार जप करिए। इतनी बार कम से कम जप करेंगे तो उसका परिणाम आपको प्राप्त होना शुरू होगा। पर उसके लिए सबसे बड़ा जो साधन है जिसको आपको समझना चाहिए कि मन से घृणा का भाव त्याग करना। जो कोई भी व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष युक्त मन लेकर के मंत्र का जप करता है उसका मंत्र जप फलित नहीं होता। ये मान लीजिए, अगर क्रोध, जैसे आप अपने पूरे दिन में चेक करो किस किस की बात पे आपको गुस्सा आता है, तो क्रोध करने वाले व्यक्ति का मंत्र जप निष्फलित होता है। लोभ करने वाले व्यक्ति का मंत्र जप निष्फलित होता है। घृणा करने वाले व्यक्ति का मंत्र जप निष्फलित होता है। मतलब वो कभी हो ही नहीं सकता, आप समझ लो, आप कितना भी प्रयास कर लो, क्योंकि मन शक्ति तो आपकी मन में छेद कर लिया आपने। मन में छेद करेंगे तो आपकी सारी ऊर्जा उसी छेद से बाहर निकल जाएगी। मंत्र जप उन्हीं लोगों का सफल होता है जो लोग अपनी मन शक्ति को बढ़ाते हैं। अपनी मन की शक्ति कैसे बढ़ेगी? मन की शक्ति बढ़ेगी प्रेम से, दया से, करुणा से। और एक बात आपको बता दें, हम सबके मंत्र जप का उद्देश्य है विश्व का कल्याण करना। हम अपने कर्मों से किसी भी प्राणी मात्र का नुकसान नहीं करेंगे। ये आप लोग अपने मन में दोहरा लीजिए। जिन भी मंत्रों को मैंने आपको बताया है, मेरी प्रार्थना गुरु सत्ता से वो सारे मंत्र तभी आपके सफल होंगे जब उसका उद्देश्य कल्याणक होगा। और वो सारे मंत्र निष्फलित कर जाएंगे जिस समय आपका उद्देश्य होगा कि हमें इसे किसी का नुकसान करना है। तो इस उद्देश्य से कभी मंत्र को जप मत करिएगा, क्योंकि मैंने अपनी संकल्प शक्ति से, अपनी गुरु की चेतना से उसको बंधित कर दिया। वो खुलेगा नहीं। वो खुलेगा तभी जब उसका उद्देश्य कल्याण करना होगा। कभी भी किसी भी व्यक्ति पे क्रोध करके अपशब्द नहीं बोलने हैं, भगवान तुम्हारा ये कर दे, भगवान तुम्हारा ये कर दे। भगवान को जो करना है वो करेगा, आप क्यों उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? सुख और दुख मनुष्य के कर्मों से प्राप्त होते हैं, उसमें आप जाकर के व्यतिरिक न उत्पन्न करें। आपके मंत्र वहीं सफल होंगे जहां आप किसी की रक्षा करना चाहते हैं, किसी की सहायता करना चाहते हैं, किसी की मदद करेंगे। उस समय की स्थिति में आपके सारे मंत्र काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दूसरी बात कि हर एक व्यक्ति जो चाहता है कि हमें इन मंत्रों के जप का फल मिले, उसके लिए आपको अनुष्ठान की विधि का पालन करना पड़ेगा। अनुष्ठान का मतलब होता है जैसे एक सैनिक युद्ध से पहले ट्रेनिंग करता है और फिर युद्धाभ्यास करता है, और जब रियल युद्ध होता है तो अपने प्रदर्शन को दिखाता है। ठीक उसी तरह आपको अपने जीवन में अनुष्ठान को की शरण लेनी पड़ेगी। अनुष्ठान करिए, बड़े नहीं कर सकते, छोटे छोटे करिए। और एक व्रत होता है अणुव्रत। जैसे हम लोग व्रत नहीं करते कि आज हम बृहस्पतिवार का व्रत किए, यहाँ पर आज हम शुक्रवार का व्रत किए, फलाहार करेंगे, एक करने करेंगे। अणुव्रत में क्या करते हैं कि बहुत सूक्ष्म व्रत लेते हैं। जैसे एक दिन हम नमक नहीं खाएंगे, या फिर हम उस दिन एक पर्टिकुलर डे चीनी नहीं खाएंगे। इसको अस्वाद व्रत भी कहते हैं। पर ये जो छोटे छोटे व्रत होते हैं इनमें शक्ति बहुत होती है। क्यों? क्योंकि ये आपके अन्नमय कोश को शुद्ध करते हैं। जो हमारा शरीर बनता है, जिसमें बीमारियां आती हैं, जिससे हम परेशान होते हैं, उसके मूल में सिर्फ एक ही बात है कि हमारा अन्नमय कोश शुद्ध नहीं है। अपने अन्नमय कोश को शुद्ध करने के लिए छोटे छोटे अणुव्रत का आप पालन करिए। आप एक संकल्प लीजिए कि आज सुबह हम 1 घंटे तक किसी व्यक्ति से कोई बात नहीं करेंगे और 1 घंटे तक मौन व्रत करिए। दूसरा संकल्प ले सकते हैं कि हम आज पूरे दिन किसी भी व्यक्ति को कोई अपशब्द नहीं बोलेंगे। मेरे जीवन में आज कुछ भी हो जाए, हम क्रोधित नहीं होंगे आज। तो ये छोटा छोटा जो हम आपको बता रहे हैं, ये एक एक दिन का अनुभव होता है। एक दिन का आपने ले लिया कि आज हम सबसे प्रेममय बने रहेंगे। अब ये है तो कठिन कार्य। कारण क्या है कि आप सन्यासी तो हो नहीं, आप सबकी गृहस्थ हो। गृहस्थ में बहुत सारे लोग होते हैं और साधना के मार्ग पे आप ही प्रशस्त हो। पर इसका प्रभाव ये होता है कि कठिन कार्य करने का जो रिजल्ट मिलता है वो भी बड़ा आनंदमय मिलता है। तो जब ये कठिन कार्य करेंगे तो आपकी आत्मशक्ति जागृत होगी, और जागृत आत्मशक्ति का व्यक्ति ही मंत्र के जप को सफल कर सकता है। आप सभी कमर सीधी करके बैठे।
जिनकी इच्छा हो, आकांक्षा हो, अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं। जो इस अवस्था में नहीं है कि वीडियो को ऑन किया जाए, वो हमारे वीडियो को देखें। ध्यान का केंद्र हम आज्ञा चक्र को बनाएं। ये हमारा आज्ञा चक्र है। समस्त चेतना को अपने आज्ञा चक्र पे ले जाइए। पूरी जितनी आपकी चेतना है, जितना संकल्प है, सब एकाग्र करिए दोनों आंखों के बीच। अपने आप को देखने का प्रयास करिए। नेत्रों को बंद किए रहिए, अधखुला नेत्र रख सकते हैं। शरीर को स्थिर रखिए, कमर को सीधी रखिए। अनंत ऊर्जा का प्रवाह आपके इस दिव्य नेत्र को खोलने के लिए परमात्मा की चेतना, गुरु की चेतना का हो रहा है। अपनी एकाग्रता को शून्य की तरफ ले जाइए। हम सभी उस परमपिता परमेश्वर की संतान हैं, जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की, जो कण कण में विद्यमान है, जो प्राणी मात्र का कल्याण करता है, जो हमारे रोम रोम में विद्यमान है। हे प्रभु, आपकी दिव्य चेतना का प्रवेश ब्रह्मरंध्र से हमारे मस्तिष्क के अंदर हो जाए। आपके अंदर संसार के समस्त दिव्य विचार प्रवेश करें। आपका जीवन तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, वर्चस्वी हो, ऐसी कामना करते चले जाए। याद करें उन सभी लोगों को जिन्होंने आपको अपने जीवन में किसी तरह का कोई दुख दिया हो। प्रार्थना करें ईश्वर से, हे ईश्वर, कण कण में विद्यमान हम उन सभी दुखों को वापस करते हैं और उनको अपने मन मस्तिष्क से बाहर निकालते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में बीते हुए समय की समस्त स्मृतियों को भुला दीजिए। हमें कुछ भी याद नहीं है। आज मेरा एक नया जन्म इस शरीर में हो रहा है, जिसका उद्देश्य है कि आपकी दिव्य चेतना का प्रवाह हमें पूरे विश्व पे करना है। हमारे अंदर दिव्यता का प्रवाह पूरी तन्मयता से होता हुआ चला जा रहा है। हम जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे, जो भी सोचेंगे, कल्याण सोचेंगे। अनंत परमेश्वर, आपकी विश्व चेतना हमारे अंदर प्रवेश कर जाए। हमारे हृदय में विद्यमान ईश्वर, हमारे हृदय में विद्यमान भगवान, हमारे हृदय में विद्यमान गुरुदेव हो जाए। हमारी चेतना ईश चैतन्य से जुड़ जाए, गुरुदेव की चेतना से जुड़ जाए। हमारे विचार दिव्य हो जाएं। जो भी मैंने सीखा है, पढ़ा है, समझा है, उन सभी का उपयोग हम भलाई के लिए करेंगे, अच्छाई के लिए करेंगे, सच्चाई के लिए करेंगे, पूरे विश्व का कल्याण करेंगे। ये दिव्यता का भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता हुआ चला जाए। हमारा देवत्व नित्य प्रति बढ़ता हुआ चला जाए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लंबी गहरी सांस लें, ओंकार के साथ छोड़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। सामान्य अवस्था बना लीजिए। देखिए, मेरे इस आखिरी कक्षा का उद्देश्य था, ये जो आखिरी कक्षा ली है मैंने, अब आप मन से अध्ययन करोगे तो इसका आपको सत्परिणाम मिलेगा।
और जिनके मन में, बहुत सारे लोगों के मन में जो भी भावना थी, दुर्भावना थी, सभी प्रभु चरणों में मैंने समर्पित कर दी, गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दी। आपका मन से खाली हो गया। अब आप कोई इस मेरे लिए तो सर बहुत अच्छा हो गया है। बहुत अच्छा हो गया। हाँ, सच्ची 10 मिनट पहले तक तो बहुत भावनाएं अलग थी, लेकिन जस्ट रिलीफ कर रही हूँ कि मैंने सबको पीछे छोड़ दिया। बहुत अच्छा। आपका शुभ नाम? मधु। अच्छा, मधु जी, और बहुत बढ़िया। सर ये 24,000 गायत्री मंत्र में कितनी मालाएं होती है? देखो, 24,000 गायत्री मंत्र जप करने के लिए रोज 30 माला जप करना पड़ता है, 8 दिन में जप किया जा सकता है। तो 10 माला सुबह, 10 मतलब दोपहर, 10 शाम को करिए और 8 दिन में अच्छा, पूरा। कर सकते हैं क्या? हाँ जी, मतलब कर सकते हैं क्या 10-30 एक दिन में? हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हैं। 10 सुबह, 10 शाम को, 10 दोपहर में कर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सच्ची में आज तो मेरा जीवन ही बदल गया। तो जीवन बदल जाएगा, एक बार आप इसको करके देखिएगा। और बदल ही गया, मेरे को ऐसे महसूस हुआ है। इन मंत्र कल तक मंत्रों, तो बड़ी बुरी हालत थी। अच्छा, गुरुदेव की सब कृपा है, ऐसी कृपा सब। आपकी, मेरे तो लिए आप ही हो भगवान के रूप में सर। नहीं नहीं, गुरुदेव भगवान है, हमारे भगवान भगवान है, हम सब मनुष्य हैं। सो इंसान के रूप में भगवान हो सर। अरे नहीं नहीं, इंसान ही रहना चाहे। तो होता क्या है, देखिए, आपका मन साफ हो गया। अब आप एक बात समझ लीजिए, इसमें जितने मैंने मंत्र उसमें बताए, मंत्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। हर एक व्यक्ति उन सारे मंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकता। आप अपने लिए एक मंत्र से प्रारंभ करो। उस एक मंत्र में कोई भी मंत्र जो आपको समझ में आ रहा हो कि नहीं, मुझे ये मंत्र बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इस मंत्र का बार बार जप करना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपकी आत्मशक्ति जागृत होगी, जिसको लोग बोलते हैं ना, कुंडलनी जागरण, अध्यात्म के पथ पे आगे बढ़ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये सारी घटनाएं आपके साथ घटित होंगी, सिर्फ एक संकल्प लेकर के मंत्र का जप करना। जब भी मंत्र जप करने बैठना तो कभी अपने आप को अकेला मत समझना, याद करना, हे गुरुदेव, आप कहाँ जहाँ कहीं भी हो, आपकी चेतना हमें संरक्षण प्रदान करे। ये छोटा सा वाक्य आपको एक महाशक्ति के साथ जोड़ देगा, जो आपके साथ हमेशा रहेगी, आपको संरक्षित करती हुई चली जाएगी। देखो, जैसे साबुन से कपड़ा धुलते हैं ना, साफ हो जाता है, उसी तरह मंत्रों को रगड़ रगड़ के मन को धोना पड़ता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जो है, उनके पास एक सन्यासी रहते थे, तो उन्होंने उनको बुलाया कि देखो इधर आओ। जैसे देखो, ये कटोरा है, इसको रगड़ने से चमक आ जाती है ना, ठीक मन को भी ध्यान से रगड़ो, जब से रगड़ो, जितना इसको रगड़ोगे उतनी इसमें चमक आती हुई चली जाएगी। और ये जब चमकदार मन हो जाता है ना, तो अब समझ लो कि भगवान की स्थिति बहुत नजदीक है हमारे। सिर्फ मन को रगड़ रगड़ के साफ करना है, मांजना है। जैसे हम लोग बर्तन धुलते हैं ना, मन को मांज दीजिए। खुद नहीं धुल पाते तो हमारे पास ले आइए, हम रगड़ रगड़ के धुलते हैं। गुरुदेव के वचनों में कहते थे, बेटा देखो, कि कोई भी व्यक्ति जो है 3 अवस्थाओं से प्राप्त पहुंचता है। एक, या तो संत बनेगा, या तो सुधारक बनेगा, या तो शहीद बनेगा। तो संत का काम होता है कि वो साबुन हो जाता है, वो अपना मन तो उसको धो देता है, फिर दूसरे को रगड़ रगड़ के धोता है। तो मेरा कार्य यही है कि आपके मनों को रगड़ रगड़ के धोने। कभी भी आपको जीवन में कोई कठिनाई हो, कोई समस्या हो, जहाँ पे आप पाते हो कि आपका निराकरण नहीं मिल पाता, बिल्कुल आप सहर्ष हमारे पास आइए, हम आपकी समस्या का निराकरण बताएंगे, निदान बताएंगे। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि आपका जीवन उज्जवल होता हुआ चलाया जाए, निर्मल होता हुआ चलाए। जिस उद्देश्य से आपका मनुष्य जन्म हुआ है, उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। हम सबका वो एक ही मात्र उद्देश्य है कि हम देवता बन जाए, और कोई उद्देश्य नहीं है मनुष्य बनने का। और ये भी, मनुष्य का जीवन ना उपहार में किसी को नहीं मिला, गिफ्ट में नहीं भगवान ने दे दिया कि ले लो मनुष्य बन जाओ। 84 करोड़ योनि में भटक भटक के पास की वो परीक्षा, तब जाकर के मनुष्य बनते। एक उपलब्धि है, और इस उपलब्धि का उपयोग आप तभी कर सकते हो जब खुद देवता बनोगे, अपने अंदर के देवत्व को जागृत करोगे। किसी राक्षस का मंत्र कभी सिद्ध नहीं होता, अगर सिद्धि भी होगा ना तो उसको नुकसान ही पहुंचाएगा। हमेशा देवत्व का मंत्र सिद्ध होता है। 2 संकल्प इसके साथ और जोड़ लीजिएगा, उसको बोलते हैं अंशदान। अंशदान में क्या करते हैं कि अपनी कमाई का एक अंश, आप देखो, कोई 1 लाख रुपए भी कमा सकता है, कोई 1 करोड़ भी कमा सकता है, उसका एक अंश आप 100 पार्ट करो, 1000 पार्ट करो, 1 ही रुपया रोज निकालो, एक बॉक्स में रोज डाला करो, और एक मुट्ठी चावल निकाल कर एक एक डिब्बे में डाला करो। ये 2 चीजें जीवन में हमेशा करो, तभी आपका मंत्र सिद्ध होगा, नहीं हो सकता। बाकी की जितनी क्रिया है वो सब क्रिया प्रधान हो जाएगी। मंत्र इतना शक्तिशाली हो जाएगा
कि आप ऐसे समझो कि जो 11,000 इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं होती, आपके पास कोई आएगा तो उसको 11,000 वोल्ट का करंट लगेगा। अगर आपकी मंत्र की सिद्धि की अवस्था पहुंची हुई है, आपको स्पर्श नहीं कर सकता कोई, मंत्र में इतनी शक्ति होती है। पर वो तब होगी जब आप इस विधा को उसको जोड़ोगे कि अपना एक अंश ईश्वर अर्थ निकालो रोज। नहीं तो होता क्या है कि हम पाप के भागी हो जाते हैं। एक अंश 1 रुपया भी हो सकता है, 10 रुपया भी होता है, 10 पैसा भी होता है। और दूसरा, हर दिन बैठ करके 5 मिनट विचार करो। पहले तो अपने लिए विचार करो कि हम किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं। और दूसरे, अपने घर के सदस्यों के लिए सोचो। कभी ये मत सोचना कि हमारे घर के सदस्य ऐसे हैं, मेरे फैमिली मेंबर बहुत क्रोध करते हैं, मेरे फैमिली मेंबर को समझते नहीं। उनको उनकी प्रकृति को आनंद लेने दो। आप क्यों सोचते हो उनके बारे में? उनके भलाई के बारे में सोचो। 10 मिनट बैठ करके जब आप प्रार्थना करते हैं अपने लिए 15 मिनट, तो 2 मिनट उनके लिए भी कर लो। हे भगवान मेरे पति का भला कर दो, हे भगवान मेरे पुत्र का भला कर दो, हे भगवान मेरे बेटे का भला कर दो, हे भगवान। मतलब आप ऐसे समझो कि आप जो है संकल्प की अवस्था में, जो आप कहेंगे वो आप पा जाएंगे। तो जो आप कहेंगे वो आप पा जाएंगे। इससे इससे बेहतर क्या है? और ये जो कहानी है, इस कहानी का उद्देश्य ही है जगत का कल्याण करना। आपके अंदर का तेजस, वर्चस और ओजस बढ़ जाएगा। ये जो ब्रह्म तेज होता है ना, एक बार ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का युद्ध हुआ। तब ऋषि विश्वामित्र नहीं थे, ऋषि विश्वामित्र नहीं थे, विश्वामित्र एक राजा थे। अब राजा होने के कारण वो गए जंगल में शिकार करने। जब उन्होंने शिकार किया तो शिकार करने के बाद थक गए, तो उनको आराम करने की आदत। तो वशिष्ठ ऋषि का आश्रम था, तो उनकी इच्छा हुई कि आज हम अपने गुरुदेव से मिले, आश्रम में रेस्ट करें। तो गए वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी ने पूछा कि आइए राजन, आपका हम आज हमारा आप आतिथ्य स्वीकार करें। तो विश्वामित्र ने कहा, मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, कहाँ आप रखेंगे, क्या भोजन खिलाएंगे? तो कुछ नहीं, हमारे पास एक यंत्र है। तो विश्वामित्र ऋषि उन्हें ले गए, वशिष्ठ ऋषि ले गए उन्हें कामधेनु गाय। कामधेनु से जो उन्होंने कहा सब निकल, सारा भोजन का प्रबंध हो गया, सबके लिए अच्छे अच्छे टेंट बन गए, सब लोगों ने भोजन चाव सका। और विश्वामित्र को लालच आ गया, ये जो कामधेनु है हमारे पास है। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं कामधेनु ले जाना चाहता हूँ। क्या देखो विश्वामित्र, ये कामधेनु दी नहीं जा सकती, इसे प्राप्त किया जाता है, ये तपश्चर्या के बाद मिलती है। और विश्वामित्र ने कहा ठीक है, तो नहीं ऐसे देंगे तो हम युद्ध करेंगे, हम छीन के ले जाएंगे। विश्वामित्र जी ने अपनी सेना से हमला किया, कामधेनु के अंदर से भी सैनिक निकले, पूरी सेना धराशायी हो गई। तो उन्होंने एक शब्द कहा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम। एक क्षत्रिय का बल जो है को धिक्कार है, वास्तविक बल तो ब्रह्म तेज है, और हम उसे प्राप्त करके रहूंगा। राजन विश्वामित्र जो थे, ऋषि विश्वामित्र हुए, गायत्री की साधना की, तमाम तरह की उनको उपलब्धियां मिली। बीच में मेनका जी भी आई, परेशान भी हुए, फिर तुरंत साधना में लग गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपके अंदर का तेजस और वर्चस्व बढ़ता हुआ चले जाएगा, तो जीवन में न कुछ मांगने की आवश्यकता है, न तो कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है। गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, यही हमारी शुभकामना है। और कल्याणमस्तु, ये आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को कभी भी मंत्र जप करने वाला व्यक्ति अकल्याण के शब्द न बोले। कारण क्या होता है? इसके पीछे का कारण एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, उसको अगर आप समझेंगे तो आप जानेंगे। क्योंकि आपके दिव्य ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा खर्च हो जाएगी, इसलिए अकल्याण की कामना ही मत करो। मुझे अगर कुछ कामना करनी है, याचना करनी है, तो पूरे जगत के कल्याण की करनी है। कोई मूर्ख आपसे उलझने की कोशिश करे तो आप मत उलझिए उससे, अपनी ऊर्जा को बचाइए और जीवन में आगे बढ़िए। इससे होगा क्या सर? हेलो। हाँ जी बताइए। हेलो, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? मैं विक्रम बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? देव कुमार बोल रहे हैं क्या? विक्रम बोल रहा हूँ मैं, विक्रम। हाँ बोलिए विक्रम जी। मेरा ना सर बहुत दिनों से ये जोड़ों का दर्द है ना, पीठ में दर्द है ना, बहुत दर्द से मैं बहुत काबू हो चुका हूँ। अच्छा। और डायबिटीज भी है मेरा, तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? डॉक्टर को दिखाया? दर्द से बहुत, डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर मेरे को बहुत चेंज करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सुबह टहलते हैं?
हाँ सो इसके लिए देखिए चिकित्सक को दिखाइए। सुबह टहलते हैं कि नहीं टहलते? जी। किसी बात की आपको चिंता है विक्रम जी? विक्रम जी अपना वीडियो चिंता है। चलिए सर। ऑन करो, वीडियो में बताएं आपको। सर। कहाँ है विक्रम जी आप? आइए मेन स्क्रीन पे। बहुत ही तेजस्वी व्यक्तित्व है आपका। कहाँ से आप? लेकिन मैं वेस्ट बंगाल से हूँ सर। Call me ma'am, I want to understand ILO policies. देखिए विक्रम जी, आप अपना दोनों हाथ ऐसे करिए। वैसे मिलाइए। ये आपके पास रुद्राक्ष है क्या? जी। रुद्राक्ष। आपके पिताजी की डेथ कब हुई थी? 2015 में। आप ऐसा करना ना, देखो एक दीपक जो है अमावस्या के दिन जला करके दक्षिण दिशा में मुंह करके एक मंत्र हम बताते हैं। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार पाठ कर सकते हो? जी। इसी मंत्र का 108 पाठ करना, आधी बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। और आधी बीमारी के लिए फिर हम हाँ मंत्र क्या है सर? ओम पितृगणाय विद्महे ओम पितृगणाय विद्महे गणाय विद्महे पितृगणा गणा विद्महे गणा विद्महे विद्महे हाँ जगतधारिणी धीमहि। बिग महे ना? हम बिग आपको ना महे नमः। आपको व्हाट्सएप कर देंगे मैम, आप वहां से ले लीजिएगा। इसको बोलते हैं पितृ गायत्री मंत्र, तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ये मंत्र हम आपको व्हाट्सएप पे भेजेंगे। एक दीपक जला लीजिएगा, थोड़ा जल ले लीजिएगा, अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा में मुंह करके इस मंत्र का जप करिएगा 108 बार। और फिर इसके बाद दोनों हाथ ऐसे करिएगा, कहिएगा हे परमात्मा हमारे पितरों का कल्याण करिए, हे हमारे पितृ आप हमारे ऊपर कृपा बरसाइए। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन वही है कि वहां से ब्लॉकेज खुल जाएगा तो आप आगे बढ़ो। मैं दर्द से बहुत परेशान हूँ सर। मेरे ये सब आपकी रीढ़ की हड्डी का जो तीसरा हिस्सा उसमें दर्द होता है ना। देखो बहुत कुछ हम आपके विषय में बता सकते हैं, पर हमको अभी इतनी अनुमति बताने की कि आप ऐसा करो जो मैंने बताया। आधी समस्या हल हो जाएगी, आधे के लिए बात करना वो बता देंगे। अमित जी आपको कुछ पूछना है? हाँ गुरुदेव, कुछ सामान्य प्रश्न थे बताइए। जाप के संबंध में। पूछिए। जैसे आपने जो बताया सर्वप्रथम फर्स्ट क्लास में बताया कि जाप 3 तरह से किया जा सकता है। एक अनुष्ठान करके, एक मानसिक जाप जो सांसों की गति के साथ चलेगा, और एक निश्चित समय पे करना है। फिर आपने दूसरे क्लास में गुरुदेव बताया कि जो बीज मंत्र है इसका हम कभी भी जाप कर सकते हैं 24 आवर। उसके साथ 3 मंत्र आपने और बताया, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और गायत्री मंत्र। तो गुरुदेव जैसे मैं ओम श्रीम जपता हूँ दिन भर एक बिना बहुत कोई संग। आप बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। हमें जो है आवश्यकता किसकी? श्री मतलब आप आवाहन कर रहे हो संसार के ऐश्वर्य, यही ना आप बुला रहे हो? हाँ अब देखो संसार का ऐश्वर्य क्षणिक होता है, इसलिए जब भी ये क्षणिक चीजों का आनंद लेना हो तो क्षण भर के लिए जप करो, आधे घंटे के लिए जप करो, 45 मिनट के लिए जप करो। बाकी के जितने जप हो उस निराकार की प्राप्ति के लिए करो, जिसको ईश्वर कहते हैं। उस ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए कहो, जहाँ जिसको भगवान स्वयं बताते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम।
तो उसमें ना थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लिया करिए। एक बुद्धिमान मनुष्य कौन है? कौन बुद्धिमान है? जो ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पे चलता है। इसमें बहुत सारी बातें भगवान शंकर पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं, बड़ी अच्छी बात बताई उन्होंने कि हे पार्वती, होता क्या है, वे नर अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर संसार की तरफ प्रवृत्ति में रहते। बस थोड़ी मात्रा में आप ओम श्रीं का जप करें, ओम श्रीं, आपको उससे ज्यादा प्रभाव मिलेगा। कारण क्या है कि लक्ष्मी जी विष्णु जी के पीछे आते हैं। विष्णु जी को ले लीजिए, लक्ष्मी जी आ जाए। और दूसरी बात यह है कि हमें अपनी मानसिक तरंगों को उन्नत कोटि का बनाना है। उन्नत कोटि का मतलब होता है कि आपके पास वो सारी चीजें जिनको आप ऐसे कहते हो ना कि हमारे पास होनी चाहिए, वो हो जाएंगी। दृष्टि अगर ईश्वर की तरफ हो, लक्ष्य भगवान को रखिए, बाकी चीजों को अपने आप आने दीजिए, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। एकाग्रता ईश्वर की तरफ रखिए। हे प्रभु, मुझे कई कई बार इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं आऊंगा यहाँ पे, पर मुझे आपकी सेवा का अवसर मिलेगा, मुझे इसी लोक में आना है। हम बार बार जन्म लेंगे। लोग मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, आप मुक्ति की भी प्रार्थना मत करो, क्योंकि हम बार बार आना चाहते हैं, हमको जन्म लेना है, मुझे आपकी सेवा करनी है। इस तरह की कुछ प्रार्थनाओं को करिए, ऊपर उठाइए जिन और प्राप्तियों गुरुदेव को। नमः शिवाय का भी दिन भर जप करते रहता हूँ, सिर्फ नमः करते रहिए, शिवाय। इससे कोई नुकसान नहीं है, पर वाइब्रेशंस वो क्रिएट करिए। जैसे आपको कहीं अपने बॉडी में कुछ ऐसे चक्र होते हैं जो जागृत महसूस होते हैं, वाइब्रेशन, जो आपको ऐसे लगे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मेरा अस्तित्व इस शरीर से अलग है, ऐसा कुछ अनुभव होता है? जब भी मेडिटेशन करता हूँ तो लगता है शरीर मेरा हवा में उड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक अच्छी अवस्था में हैं। एक बार ऐसे लंबी गहरी सांस लेके ओम कहिए। लास्ट में जब ओम पे आप आया करिए ना, तो ओ को बड़ा करिए, फिर म को भी थोड़ा लेके चलिए, तो आप उससे होगा क्या कि मानसिक तरंगे आपकी शांत होती हुई चली जाए। विश्रांति भी मन की बहुत आवश्यक है। अगर मन विश्रांत न हो तो व्यक्ति जो है जीवन में नहीं आगे बढ़ सकता। मन की विश्रांति बहुत आवश्यक है। जयेश जी, आपका क्या प्रश्न है? प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। अपना वीडियो ऑन कर। मेरे को ये पूछना था कि वीडियो ऑन ही है गुरु जी का? हाँ, दिख रही सॉरी है। सॉरी। हाँ, राइट में इसको। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये था कि मेरे पास गुरु का दिया हुआ भी मंत्र है। गुरु चेतना का स्पर्श कभी आपको प्राप्त हुआ? देखो, स्पर्शता में एक बात बताते हैं, बहुत अच्छे से समझने की है। हाँ। गुरु का स्पर्श मिलता है, गुरु दिखता है, गुरु बोलता है, गुरु खाते हैं, गुरु चलते हैं, गुरु मतलब वो एक ऐसी एंटिटी है जो आपको अनुभव कराएगी कि मैं हूं। जैसे होता नहीं कि टीचर अगर एक स्टूडेंट दे दिया जाए और पढ़ाई लिखाई ना करे तो कान खींच करके एक थप्पड़ भी मारता है, तो गुरु मारता भी है। गुरु सोने नहीं देगा, गुरु खोने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य है भाई, आपने गुरु का चरण देखो। एक दिन हम सोच रहे थे, बड़ी अच्छी बात है कि जिन हाथों से गुरु के चरणों को पकड़ लिया, अब इस हाथ से कोई और चरण नहीं पकड़ेगा। तो ये बहुत अद्भुत है। उसकी शरण में जाने से आपको संसार से उसने तार दिया है। अगर आपको गुरु के चरणों का अनुभव हो जाए तो समझ लो इन हाथों से अब कुछ स्पर्श मत करो, क्योंकि ये हाथ तो पवित्र हो गए। अब इसे कुछ नहीं छुआ जा सकता। जिसको छुओगे वो गुरुमय हो जाएगा। और गुरु चेतना है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कहे कि नहीं, देयर इज नो गुरु इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज माइथोलॉजिकल। गुरु है, और वास्तविक गुरु अगर आपको मिल जाए तो वो आपको स्पर्श करता है, वो आपसे बोलेगा, आपके साथ खाना खाएगा, आपके साथ चलेगा, आपके साथ हिलेगा, आपके साथ डुलेगा। वो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे छोड़ के चला जाएगा कि भटको संसार में, क्योंकि गुरु की प्राप्ति तभी होती है कि जब भटकन दूर हो जाती है। वो हिलने नहीं देगा आपको एक सेकंड। और
बहुत साधनाएं होती है भाई, जो गुरुदेव ही बताते हैं, श्रीमुख से आपको देंगे। चलो बेटा अब आगे इस मार्ग पे चलना है, तो बड़ा आनंद आता है इस यात्रा में। अपनी यात्रा बताइए। हाँ, तो मैं तो अभी एक दो 1.5 महीने श्रावण महीने में ही गुरु को मैं ज्वाइन किया हूँ। अच्छा वो मुंबई में रहते हैं और मैं वारंगल में रहता हूँ। अच्छा तो वो भी एक भगवत कथा के प्रवक्ता है, अच्छा अच्छा उनसे मैंने गुरु दीक्षा ली थी। हाँ, तो अभी मेरा पूछने का ये था, तो उनका भी जो मंत्र दिया वो भगवान विष्णु का ही है, बहुत राइट। मूल्यवान मंत्र है। आप जो बोल रहे हो उसमें से एक मंत्र है। हम्म, हाँ, तो उसके साथ अभी गायत्री मंत्र है दूसरा शुरू करना है, तो फर्स्ट गुरु का लेके उनके बाद ये दूसरा मंत्र बोलना है, या फिर वो बोलने के बाद गुरु कोई मंत्र फर्क बोलना नहीं है? पड़ेगा। देखो, हम आपको एक बात बताएं, जो मंत्र मैंने आपको बताया है, मैंने अभी 4 दिन की कक्षा का मुझे पता नहीं, पर आज की जो कक्षा थी आखिरी थी, आज की कक्षा का मेरा उद्देश्य था कि जितने लोग हमसे जुड़े हैं उन समस्त की चेतनाओं को मैंने गुरु चेतना से जोड़ दिया। तो आज जी। के बाद अकेलापन नहीं रहेगा, सिर्फ माला लेकर के जप करना, क्योंकि मैंने बीज डाल दिया है। आपको उसमें खाद पानी जी। डालनी है, वो अपने आप बढ़ जाएगा। और गुरु जो होता है चैतन्य होता है, शाश्वत होता है, वो सूक्ष्म होता है। आप सभी की चेतना में मैंने वो डाल दिया है। सिर्फ श्रद्धा और विश्वास से दीपक जला करके माला लेकर के आप जप करिएगा, गुरु चेतना आपको स्पर्श करेगी, जगाएगी। वैसा नहीं है कि मेरा गुरु आपको स्पर्श न करे, बताएगा नहीं। मेरा गुरु आपको जगा देगा, बता देगा, सुनने नहीं देगा। और ये कहना और है आप जैसे बोले ना 24,000 मंत्र गायत्री, हाँ नहीं, आप जैसे बोले ना 24,000 मंत्र को करना पड़ता है माला, यानी ये गायत्री मंत्र का, अगर हम रोज के 3 करेंगे तो भी चलेगा ना? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। आप 3 करो, धीरे धीरे चलते चले जाओ। जब नवरात्रियां होती ना, पूरे वर्ष में 4 नवरात्रियां होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, 2 ही हाँ जी। मनाते हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, जो हाँ जिसमें जी। साधना मार्ग में। तो जो ये 2 नवरात्रियां होती हैं, उसमें नव दुर्गा की पूजा की जाती है। उसमें आप अनुष्ठान कर लो, बहुत ऊर्जा मिलेगी आपको। कि मैंने 24 जी। हजार मंत्रों का संकल्प किया है, रोज 30 माला जप करेंगे और 8 दिन में 24,000। होता क्या है, हम आपको ऐसा क्यों बता रहे हैं, जब आप थोड़ा सा लघु अनुष्ठान कर लोगे, छोटा सा करोगे, तो आपके मन क्षेत्र में जितने कषाय कलमश होते हैं, कई जन्मों के होते हैं, वो बाहर निकलते हैं। जैसे थोड़ा सा साफ होगा ना, तो कब आप 24,000 से 1.25 लाख, 1.25 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 24 लाख पहुंच जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा आप प्रयास करोगे तो बाकी का तो भगवान है ही, वो पकड़े को उठा देता है एकदम। पूरी ताकत से उठाते हैं कि ये मेरा बेटा है, उठना चाहता है, चलो इसको खींच करके उठा दें। आप उठते हुए चले जाओगे। और आप जो अभी अनुष्ठान बोले थे ना, उसमें से हम लोग अनुष्ठान एक लास्ट 8 ईयर से पालन कर रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ। बहुत बढ़िया। और जो ब्रह्मचारी का बोले ना, ब्रह्मचारी का बोले, और हम लोग कुछ सोचे नहीं थे, बस वैसे ही किया था। तो उसका संकल्प तो हम लोग कुछ लिए नहीं थे, बस एक हफ्ते में एक दिन ऐसे करेंगे करके हम लोग हाँ, लिए थे। उसका कुछ संकल्प तो हम लिए नहीं थे, लेके करना था या फिर कैसा? बहुत अच्छी यात्रा पे यहाँ पर जयेश जी हैं। निश्चित रूप से गुरुदेव की जितना आपका स्पर्श करेगी, आपको आगे बढ़ाएगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। कभी भी कोई असुविधा हो, मेरा नंबर आपके लिए हमेशा ओपन है, कॉल करके बात कर लीजिए। सुनील जी, आपका क्या प्रश्न है? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, मेरे को ये पूछना था कि जैसे मान लो कि आपने बताया कि भाई इतने बार ये जपने पे मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो सुनील हमें जी, कैसे अपना पता वीडियो पड़ेगा ऑन कि? करिए। हाँ जी। तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि वो मंत्र सिद्ध हो चुका है हमारा? आपको ऐसे पता चलेगा, जैसे आपको हम एक थप्पड़ मार दें, चोट लगती है ना, दर्द होता है, पता हाँ चलता है। जी। जब मंत्र अपनी सिद्ध की अवस्था में आता है, तो मंत्र का जप